शुरुआत में हम उन भाइयों को देखते हैं जो जिनको अपनी जगह पर ले जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में पानी का भवंडर दिखता है। इसलिए वो आगे ना बढ़ते हुए एक रात एक दूसरी क्लैन में रुकने का डिसाइड करते हैं। अब वहां पहुंचने पर उस क्लैन का राजा उनका स्वागत करने के लिए बाहर आता है, जिसे वो तीनों भाई कहते हैं कि हमें आज तुम्हारे यहाँ एक रात के लिए रुकना है। उसी समय हम अलग अलग क्लैन के दो बंदों को देखते हैं जो चुपके से उन सबको देख रहे थे, जिनके नाम हेनरिक और डैन थे। आगे वो सब एक कमरे में आते हैं जहां उनका एक भाई जिन पर नजर रखने के लिए रुकता है, जिसका नाम केविन था, और बाकी दोनों आराम करने चले जाते हैं। अब केविन जब जिन पर नजर रख रहा था तभी वहां डैन आकर केविन को जान से मार देता है, क्योंकि वो एक दूसरे क्लैन से आया था, जिसके राजा ने डैन को जिन को साथ लाने को कहा था। अब उनकी आवाज सुनकर केविन का एक भाई नीचे आ जाता है और डैन पर वार करने लगता है। उसी वक्त वहाँ हेनरिक आ जाता है, जो डैन की तरह ही दूसरी क्लैन से था, और अब जिन को वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर डैन भी उसका पीछा करता है। तभी केविन का तीसरा भाई उन दोनों पर अटैक करने लगता है, पर उनके हर बार बचने की वजह से वो अपनी बीस्ट फॉर्म यानी ड्रैगन में बदल जाता है। ये देखकर डैन और हेनरिक भी अपनी बीस्ट फॉर्म ड्रैगन और फ्रॉग में बदल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों केविन के भाई से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो चालाकी से जिन को लेकर वहाँ से भाग आता है और आकर सबसे पहले अपने भाई को एक हीलिंग टैबलेट देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ डैन अपने क्लैन के राजा के पास जाकर कहता है कि मैं जिन को नहीं ला पाया, जिस पर वो राजा उसे बताता है कि वो हेनरिक वाले क्लैन के राजा से मिलने जा रहा है। इस तरफ वो दोनों भाई जिन को अपनी जगह पर ले आते हैं और अपने सबसे बड़े भाई यानी पॉल को कहते हैं कि हमारे एक और भाई को डैन ने मार दिया। ये सुनकर उनमें से एक भाई जिन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। साथ ही बाकी सब का भी यही मानना था। तो अब पॉल जिन से उस तलवार और जेम्स की डेथ का राज पूछता है, जिस पर जिन उन्हें एक झूठी कहानी सुनाता है कि मेरे मास्टर को दूर से ही सब बातों का पता चल जाता है, और उन्होंने मुझे बताया था कि एक मिस्टीरियस मैन ने आकर रोमन और जेम्स को मार दिया और उस तलवार को अपने साथ ले गया। तो पॉल कहता है कि तुम्हें क्या हम बेवकूफ लग रहे हैं, जिस पर जिन कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मत करो, पर यही सच है। ये सुनकर पॉल जिन को जेल में डलवा देता है और एक खास बंदे को वहाँ बुलाने के लिए कहता है, जो डीमन की मेमोरीज देखकर झूठ और सच का पता लगा लेता था। आगे जब जिन जेल में बंद था तभी हम एक सिपाही को वहाँ देखते हैं। दूसरी तरफ वो सब भाई जिन के मास्टर के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना ताकतवर इंसान होगा, जिसे दूर से ही सब बातों का पता चल जाता है। तभी उन्हें एक अर्थक्वेक महसूस होता है, इसलिए वो इसका राज पता करने के लिए जिन वाले कमरे की साइड जाते हैं, पर वो देखते हैं कि जिन उस महल के नीचे लगी चेन्स को तोड़ रहा था, जिस पर वो महल टिका हुआ था, ताकि वो उन ड्रैगन्स के खजाने को चुरा सके। ये देखकर उनमें से एक भाई जिन को रोकने चाहता है और बाकी महल को गिरने से रोकते हैं। इस तरफ जिन एक एक कर उन चेन्स को तोड़ रहा था। तभी हमें पता चलता है कि उसे उस सिपाही ने ही आजाद कराया था, जो डैन और हेनरिक के क्लैन से था। साथ ही वो उसे आगे का प्लान भी बता देता है। इधर जब जिन उन चेन्स को तोड़ रहा था तो उनमें से एक भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उससे बचते हुए सभी चेन्स को तोड़ देता है और उस खजाने को अपने रिंग के अंदर ले लेता है। इसके बाद जिन वहाँ से भागने लगता है, तो अब बाकी बचे हुए भाई उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जिन उन्हें भगाते हुए उस सिपाही की बताई गई लोकेशन पर ले आता है, जहाँ पहले से ही डैन और हेनरिक खड़े थे, जो अब साथ में मिल गए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम उन सभी भाइयों को जिन, डैन और हेनरिक के सामने देखते हैं, जहां पॉल डैन और हेनरिक से कहता है कि तुम दोनों इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो हेनरिक कहता है कि जिन को तो हम ही लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे राजा को भी उस तलवार की जानकारी लेनी है।
ये सुनकर पॉल कहता है कि मैं तुम दोनों के राजा की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तभी जिन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारे एक भाई को मारा है, लेकिन तुम सब इतने डरपोक हो कि इन दोनों से लड़कर मुझे अपने साथ तक नहीं ले जा सकते। ये सुनकर उन भाइयों को गुस्सा आ जाता है और वो जिन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिन और हेनरिक उसे बचा रहे थे। अब जिन भी उन सबको आपस में लड़वाकर खुद भी एक एक कर सबसे लड़ने लगता है। ये देखकर वो सभी भाई उस आइलैंड पर चारों तरफ बहुत ताकतवर प्रोटेक्टिंग शील्ड बना देते हैं ताकि जिन वहाँ से भाग ना सके। लेकिन उस शील्ड के पूरा बनने से पहले ही उसके अंदर जेक आ जाता है, जिसे टेलीपैथी की टेक्निक के थ्रू जिन ने बुलाया था। इसके बाद वो सब भाई जिन से कहते हैं कि ये एक बहुत ताकतवर शील्ड है जिसे तुम तोड़कर बाहर नहीं जा सकते। उसी वक्त जेक अपनी मैजिकल स्टिक की मदद से एक भाई को तुरंत जान से मार देता है जो पहले से इंजरी था और उसकी एनर्जी अपने पास रख लेता है। अब जेक कहता है कि ये शील्ड हटाओ नहीं तो तुम सब मरोगे। तो उनमें से एक भाई जेक पर हमला करता है पर जेक उसे भी तुरंत ही मार देता है। ये देखकर वो सब भाई गुस्सा हो जाते हैं और एक साथ जेक पर हमला करते हैं, जिसे जेक बचने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर एडन और जेफरी नाम के दो बंदे आते हैं जो डेन और हेनरिक के राजा थे और वहाँ आने के बाद वो दोनों को कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ, बाकी हम संभालेंगे। ये सुनकर पॉल कहता है कि आप दोनों यहाँ से चले जाओ और मैं भूल जाऊंगा कि मेरे भाई को आप लोगों ने मारा है। तो एडन कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है, जो खुद अपने भाइयों को नहीं बचा सका। तो पॉल का एक भाई एडन से कहता है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर एडन अपनी तीसरी आंख खोलकर एक ही बार में उस शील्ड को तोड़ देता है। उसी वक्त जेन और जेक इन भाइयों पर हमला कर देते हैं, तो ये सारे भाई अपनी बीस्ट फॉर्म में आकर उनसे लड़ने लगते हैं। तो जेक भी अपनी बीस्ट फॉर्म यानी एक बड़े से मंकी में बदल जाता है और उनमें से एक ड्रैगन का गला पकड़कर उसे तुरंत ही मार देता है। ये देखकर जेफरी एडन को कहता है कि ये मंकी बहुत ताकतवर है, तो हमें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए भी मुसीबत बन सकता है। तो एडन जेक पर अपनी तीसरी आंख से अटैक करता है, लेकिन इसकी वजह से जेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप पर काबू खोकर जिन पर ही अटैक करने लगता है। तो जिन उसे बचाता हुआ उसको सेंसेस संभालने को कहता है। तभी एडन और जेफरी जेक पर फिर से हमला करते हैं, तो जेक बेकाबू होकर सब पर अपनी लेजर आई से हमला करने लगता है। तो वो ड्रैगन्स एडन और जेफरी को साथ देने को बोलते हैं ताकि वो मिलकर जेक को हरा सके। इधर जिन जेक के सेंसेस कंट्रोल में लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पर जेक को कुछ नहीं होने देगा, इसलिए वो उन सब से लड़ने लगता है। इस तरफ जेफरी चालाकी से जेक की आंख में वार करता है और एडन जेक का गला पकड़ लेता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।